हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट है। कल मैंने आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं वो पार्ट जरूर देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं और हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या रूल हैं चैप्टर के। और बाकी आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन आर के झा बुक का पूरा चैप्टर सॉल्व। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा सकता हूँ उतने आज कराऊंगा, वरना अगर नहीं हो पाए आज में सारे तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करा दूंगा। तो आर के झा बुक के जितने भी 50-60 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने कल एग्जाम्पल सारे कर लिए थे बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, एग्जाम्पल हमने कल कर लिए थे। अब जो हमें करने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे, मैं इधर आपको सॉल्व कराता रहूँगा। तो सबसे पहला 10वां चैप्टर चल रहा है ये आर के झा बुक का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपसे बोला यदि x आमिर की माँ की बहन का पति है तो x का आमिर से क्या संबंध है। बेटा जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है, छोटा होता है नीचे, बराबर का बराबर वाली लाइन में। तो पहला क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आपने सॉल्व किया। आपसे बोला x आमिर की, तो आपने बनाया आमिर। x जो है वो आमिर की माँ, तो आपने आमिर की माँ बना ली, मम्मी ऊपर आएंगी। आमिर की माँ की बहन, तो आमिर की माँ की बहन है, माँ के बराबर वाली लाइन में। आमिर की माँ की बहन का पति है, तो इसका पति बना दिया आपने। ये कौन हो गया बेटा, ये x हो गया। तो x जो है आमिर की मम्मी की बहन का पति है, तो x का आमिर से क्या संबंध है। तो देखो मैं इसे बिना सॉल्व करे बता सकता था कि मम्मी की बहन का पति, मम्मी की बहन होती है मौसी, मौसी का पति कौन होता है, मौसा जी। तो आपका आंसर क्या हो गया, मौसा जी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे अंकल। तो बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया कि डायग्राम बनेगा तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में बोला दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। अब देखो दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, तो मैंने एक बनाया। ये कौन है, पिता है, और किसका पिता है, दूसरे के बेटे का। तो अगर ये पिता है तो वो बेटा यहाँ आएगा, और ये दूसरे का बेटा है क्योंकि दूसरे के बेटे का पिता है। तो आपने क्या देखा, एक जो है वह दूसरे के बेटे का पिता है, तो एक इंसान अगर दो लोगों का बच्चा है तो ये पापा है, तो ये इसकी कौन होंगी, मम्मी। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी। तो आपसे पूछा इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो आंसर क्या हो गया, पति पत्नी। एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो एक अगर दूसरे के बेटे का पिता है तो दूसरी मम्मी हो गई, एक पिता हो गया। पापा मम्मी आपस में कौन होते हैं, पति पत्नी। आपसे पूछा इन दोनों में क्या संबंध है, तो पति पत्नी का संबंध है, आंसर हो गया। बेटा गलती क्या होती है, ऑप्शन डी आंसर हो गया। पहले तो आंसर समझ लो, गलती क्या होती है। जैसे आप सुनते दो अमेरिकी जा रहे हैं, आप सोच लेते दोनों लड़के हैं। बेटा अमेरिकी बोला है उसने, अमेरिका से तो लड़की आएगी, उसको भी अमेरिकी बोलोगे ना कि अमेरिकी है, अमेरिकन है। तो आप क्या समझ रहे हो कि आप कभी भी जेंडर क्लियर नहीं करोगे बेटा कि वो दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं। वो दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, और एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ वही हुआ, यहाँ गलती बच्चा क्या करते हैं, दोनों लड़के समझ लेते हैं, दोनों लड़के नहीं होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगा। क्लियर हो गई बात। तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे बोला पी क्यू के पिता है और आर के नाना है। बना दो बेटा, जो पी है वो क्यू के तो पिता है तो प्लस का चिन्ह, और आर के नाना है, नाना होते हैं मम्मी के पापा। तो देखो दो डायग्राम बन सकते हैं, एक तो क्यू को ही मम्मी मान लो तो मम्मी के पापा, एक अलग से मम्मी मान लो, दो चीजें पॉसिबल है। आगे बढ़ लो, नाना को भी बात छोड़ दो। आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है, पी क्यू के पिता है और आर के नाना है बेटा। चलो ठीक है, अब आर के नाना है अगर, तो आप देखो आपने इसको ही मान लिया बहन, तो आर आ गई यहाँ पे, पी क्यू के पिता है और आर के नाना है, तो आर की मम्मी, मम्मी के पापा, नाना, क्यू मान लिया। फिर बोला आर एस का भाई है, तो आर भाई है तो यहाँ पे एस यहाँ आ गया, भाई बराबर वाली लाइन में आता है, आर एस का भाई है। फिर बोला एस की माता टी का विवाह वी के साथ हुआ है, एस की जो मम्मी है वो टी है। अब बेटा इन दोनों की मम्मी अगर टी है तो क्यू तो हो नहीं सकती, यानी कि ये आपने डायग्राम गलत बना दिया। तो आपने क्या समझा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एस की मम्मी टी है तो यहाँ टी बना दो। अब क्यू यहाँ आ गया, क्यों आ गया क्यू यहाँ, देखो आपसे बोला पी क्यू के पिता है तो अलग से बना दिया, पी क्यू के पिता है, और आर के नाना है तो आर की मम्मी, मम्मी के पापा, नाना। तो ये भी ठीक है, वही मैं जब आपसे बोल रहा था कि दो डायग्राम बन सकते हैं, आगे पता चलेगा, बन गया। फिर क्या बोला, आर एस का भाई है, बोले ठीक है। एस की माता टी का विवाह किससे हुआ है, वी से। तो एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, तो टी मम्मी है तो वी कौन हो गए, पापा, वी से विवाह हो गया। आपसे क्या बोला, टी क्यू की बहन है। अब टी क्यू की बहन है वो ऑलरेडी पता ही है आपको कि भैया बहन ही होगी तभी टी आ सकती है। आपसे बोला है वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से। देखो पी की बेटी और बेटी का पति, बेटा बेटी का पति कौन होता है, बोले दामाद। तो आपका आंसर क्या हो गया, दामाद। 3 रूल बताए थे कल, जो छोटा होता है नीचे आता है, बड़ा होता है ऊपर जाता है, बराबर का होता है बराबर वाली लाइन में, लड़का होता है प्लस का चिन्ह, लड़की होती है माइनस का चिन्ह, और पति पत्नी होते हैं बीच में 2 लाइन।
वैसे 3 रूल याद रखने, डायग्राम बनाते चले जाओ, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला मान लीजिए ए बी की बेटी है। चलो मान लेते हैं बेटा, क्या माना हमने, ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है, बी से नीचे आएगी और माइनस का चिन्ह। फिर आपसे बोला बी सी की ए बी की बेटी है और बी सी की बेटी है। बी अगर सी की बेटी है बेटा तो ये साइड में हटा दो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन पहला हो गया है, बी सी की बेटी है, तो देखो इधर वाला मैं हटा देता। बी सी की बेटी है तो बिल्कुल आसानी से बना देंगे हम, क्या ए बी की बेटी है बन गई और बी सी की बेटी है तो सी ऊपर आ गई, बी सी की बेटी है। आगे आपसे बोला सी डी का भाई है। अब सी डी का भाई है तो सी भाई है प्लस का चिन्ह, डी बराबर वाले में, सी डी का भाई है। और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है तो डी मम्मी है तो ई नीचे आ गया, डी ई की माँ है, मम्मी बड़ी होती है, ई छोटा हो गया। आपसे बोला यदि ई महिला है तो ई महिला बना दी। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से, तो देखो बेटा ये दोनों आपस में बहनें होंगी, सगी बहनें नहीं है कि मम्मी मम्मी के भैया मामा, मामा की लड़की है तो मम्मी मेरी बहन है, मम्मी मेरी बहन की बेटी है। अब बहन की बेटी कौन होती है बेटा, बहन की बेटी होती है भतीजी, होती तो भांजी है, सॉरी होती तो भांजी है, लेकिन ऑप्शन में भतीजी दिया है, भतीजा दिया है, भाई दिया है, बहन दिया है, तो लड़की है। तो लड़की है तो या तो आंसर भतीजी होगा या बहन होगा। तो आपको पता है बहन तो बराबर वाली लाइन में आता है, ए नीचे वाली लाइन में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भतीजी। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, भतीजी। ऑप्शन आपको साइड में दिख ही रहा है। चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5वें क्वेश्चन में क्या बोला, 5वें में बोला ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। देखो बेटा ए बी से कहता है बी की माता ए की माता की सास है, तो देखो ए बी से कहता है बी की माता, तो बी की मम्मी बनाई, जो बी की माता है वो ए की माता की सास है। अगर ये ए की माता की सास कौन होती है, पति पत्नी की मम्मी, तो यहां ए बना दो, बी को पति या पत्नी बना दो किसी का, कौन लड़का कौन लड़की कुछ नहीं पता। बी की माता ए की माता की सास है तो ये माता बना दी, ए यहां आ गया। बी की माता ए की माता की पति मान दो, ये पति हो गया, बी को पति बना दिया मैंने, ए की पापा बना दिए। बी की माता ए की माता की सास होती है पति की बीवी मम्मी, तो अगर ए की माता की सास है तो ए की माता बनाई, माता के जो पति होंगे वो भी मान लिया मैंने, तभी तो उसकी मम्मी सास होंगी, तो बी की माता ए की माता की सास बन गई। आपसे पूछा है ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए की जो माता है वो इनकी कौन है, तो अगर ये सास है तो ये कौन हो जाएगी, बोले बेटे की बीवी, और बेटे की बीवी कौन होती है, बहू, यानी कि पुत्रवधू या बहू। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है पुत्रवधू, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो 5वें का आंसर हो जाएगा पुत्रवधू या बहू। क्लियर हो गई बात। छठा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, छठे में आपसे बोला ए तथा बी विवाहित युगल है। युगल का मतलब पति पत्नी, लेकिन कौन पति कौन पत्नी नहीं पता, ए तथा बी युगल है। उसने बोला सी तथा डी भाई है, लेकिन सी और डी कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला सी ए का भाई है, सी ए का भाई है तो ए के बराबर वाली लाइन में कौन आ गया, सी ए का भाई है। फिर बोला डी बी से, सी तथा डी भाई है, अब सी तथा डी भाई है तो डी भी आ जाएगा बराबर वाली लाइन में, सी तथा डी भाई है, बन गया। आपसे बोला है डी बी से किस प्रकार संबंधित, डी बी से, तो देखो अगर आप इसे पति मानोगे तो पति का भाई कौन होता है, देवर या जेठ, और इसे पत्नी मानोगे तो पत्नी का भाई कौन होता है, साला। तो आंसर आएगा देवर या जेठ या साला। अब साला तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा देवर या जेठ। क्लियर हो गई बात, देवर या जेठ आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें में क्या बोला, 7वें बोला मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, तो आपने बनाया मिस्टर कुमार, ये हो गए मिस्टर कुमार। इनके दादाजी, मिस्टर ने तो प्लस का चिन्ह, मिस्टर कुमार के दादाजी तो पापा और पापा के भी पापा, दादाजी होते हैं पापा के भी पापा। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है तो वो इनके पिताजी हो गए, और पुत्री नहीं है, एक पुत्र है और बेटी कोई है नहीं, तो ये हो गए पुत्र। आपसे बोला मिस्टर कुमार की पुत्री के, तो मिस्टर कुमार ये है, इनकी पुत्री बना दी। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं एवं 3 चाचा हैं। 2 बुआ हैं, बुआ होती है पापा की बहन, तो ये पापा हैं तो इनकी 2 बहन बना दी। 2 बुआ हैं और 3 चाचा हैं, चाचा होते हैं पापा के भैया, तो 1 2 3, ये 3 चाचा बना दी। क्लियर हो गई बात। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं और 3 चाचा बन गए। आपसे बोला है अतः मिस्टर कुमार के दादाजी के, मिस्टर कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या बताओ क्रमशः। तो पोती कितनी है, ये बेटा बेटे की बेटा, पोती आ गई 2 और पोते कितने आ गए 1 2 3 4। तो मिस्टर कुमार के दादाजी के पोते कितने, पोते होते बेटे का बेटा या बेटी,
तो बेटे की बेटी 2 हैं और बेटे 4 हैं, तो पोती की संख्या कितनी आ गई? तो बेटा पोती की संख्या हो गई 2 और पोतों की संख्या कितनी हो गई? पोतों की संख्या हो गई 4। आपसे बोला है पोतिए और पोते, यानी कि 2,4, तो ऑप्शन बी 2,4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? अब आ जाओ 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वें में बोला पी क्यू और आर का भाई है। तो बेटा पी अगर क्यू और आर का भाई है तो क्यू और आर के बराबर वाई लाइन में और प्लस का चिन्ह, पी क्यू और आर का भाई है। एस आर की माँ है, एस आर की माँ है तो एस आ गई ऊपर, एस आर की माँ है। फिर बोला टी पी का पिता है। अब टी अगर पी का पिता है तो पी से ऊपर आ गया टी, टी पी का पिता है। अब ये इसका पापा, ये इसकी मम्मी है, तीनों आपस में भाई बहन है, तो पापा मम्मी आपस में कौन हो जाएंगे? पति पत्नी। आगे बढ़ो। आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? कौन सा सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता है तो सही है। इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला क्यू टी का पति है, तो क्यू टी का पति है, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तीसरा सही है, देखो एस पी की माँ है, बिल्कुल सही। और चौथा टी एस का पति है, बिल्कुल सही। कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन बी, क्यू टी का पति है, जबकि क्यू टी का पति नहीं है, बेटा या बेटी है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। डन, 8 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें में क्या बोला? 9वें क्वेश्चन में बोला के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। अब देखो, मेरे पति के दामाद, दामाद कौन होता है बेटा? बेटी का पति, तो दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी हो मतलब बेटी की बेटी हो, बात खत्म हो गई। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो यानी कि मेरी बेटी की बेटी हो। बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन, और नातिन तो वो कौन हो गई? नानी। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे? नातिन। ऑप्शन नातिन दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बिना पेन चलाए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 9वें क्वेश्चन में आपसे बोला, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहे हैं आपको, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया वो ये बोला गया, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के, तो के बोल रही है तो के बना लिया, मेरे पति के, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। दामाद कौन होता है बेटा? दामाद होता है बेटी का पति। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो ये आ गई एल, ये आ गई आपकी एल। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, बन गया। आपसे पूछा है एल के से किस प्रकार संबंधित है? एल के से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़की हो गई। तो बेटा देखो, पति की बेटी यानी कि बेटी, और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है? बेटी की बेटी होती है बेटा नातिन, तो आपका आंसर क्या हो गया? नातिन। क्लियर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला मान लीजिए ए बी की पुत्री है, आपने बना दिया बेटा, ए बी की पुत्री है। फिर बोला बी सी की बेटी है। अब बी सी की बेटी है तो बी बेटी है, सी ऊपर आ गया, बी सी की बेटी है। फिर बोला सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई है, सी भाई डी, ये आ गया, सी डी का भाई है। फिर बोला डी ई की माँ है। अब डी ई की माँ है तो ई आ गया, डी ई की माँ है। आपसे बोला यदि ई पुरुष है, तो ई पुरुष हो गया। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, तो बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन होती है? भांजी। आंसर क्या हो गया आपका? भांजी। क्लियर, ऑप्शन बी आपका भांजी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, देखो जल्दी से। 11वें में बोला ए बी के ससुर है। देखो स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूरा कल समझा दिया था, तो कॉन्सेप्ट समझ में आपके आया हुआ है। चाहे पहले से ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है, तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ पूरा चैप्टर, तो पूरा चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ, तो टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए स्पीड में लेके चल रहा हूँ। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सअप आपको दिख ही रहा होगा, नीचे साइड में लिखा हुआ नंबर। आपसे बोला ए बी के ससुर है, तो बेटा बी बनाया। ससुर होते हैं पति या पत्नी के पिता, तो इसके पति या पत्नी के छोड़ दिया, ए यहाँ आ गया, ए बी के ससुर है। आगे क्या बोला? जो सी की माँ है। ए बी के ससुर है, ए बी के ससुर है, जो सी की माँ है। जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, कल मैंने बताया था वीडियो में, आप देख लेना। तो ए बी के ससुर हैं, जो सी की माँ है। आपसे बोला डी ई की माँ है। अब डी और ई कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। जो एफ और सी का पिता है, अब आ गया काम। डी ई की माँ है, ई की माँ है, जो एफ और सी का पिता है, यानी कि डी की बात चल रही है, और हमेशा डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, जो एफ और सी का पिता है। तो जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता नहीं, ई की बात चल रही है, तो एफ और सी का जो पिता है वो कौन हो जाएगा? तो सी यहाँ है तो एफ भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पिता सेम है, तो दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो अब ये मम्मी है, तो मम्मी के पति पापा होते हैं, मम्मी के पति कौन होते हैं? पापा, तो ये आ गया ई। और डी कौन है? ई की माँ है, तो ई के पापा ये हैं, इनकी बीवी आ गई डी। डी ई की माँ है, जो सी और एफ का पिता है, तो मम्मी के पति पापा, ये बन गया आपने, या ई आ गया। क्लियर, आगे पढ़ो। आपसे पूछा है ए ई से कैसे संबंधित है?
ए ई से कैसे संबंधित, तो ए ई का कौन है बेटा, पापा, ऊपर कौन आते हैं, पापा, तो आपका आंसर क्या हो गया, पिता। खत्म बात। 11 क्वेश्चन कंप्लीट। 12वां देखो बेटा, 12वें में बोला वी डब्ल्यू से विवाहित है, बना दो बेटा, वी डब्ल्यू से विवाहित है, पति पत्नी है, बराबर आ गए। कौन लड़का कौन लड़की नहीं पता। आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, तो आर ए की बहन है, यहाँ आ गई, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है। फिर बोला ए आर की माँ है, अगर ए आर की माँ है तो ए ऊपर आ गई, ए आर की माँ है। फिर बोला ए के 3 बच्चे हैं, तो ए की हो गया, दूसरा हो गया, एक बच्चा और आएगा, साइड में बना दिया, लड़का लड़की कुछ नहीं पता, इकलौती बहन है तो लड़का ही होगा, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन थी तो ये लड़का ही होगा, ये कंफर्म है। आगे क्या बोला, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, तो जी जो है आर और पी की भतीजी भांजी है। अब देखो आर और पी की है, इसका मतलब ये पी है, क्योंकि 3 ही बच्चे थे इसके, एक डब्ल्यू है, एक आर, दूसरी पी हो गया, इन दोनों की भतीजी है तो ये पी आ गया। तो जी जो है वो आर और पी की भतीजी या भांजी है, तो देखो इसे लड़का मानो या लड़की, इनकी बेटी है, जी भतीजी या भांजी है। आपसे बोला वी का कोई भाई या बहन नहीं है, अब वी का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है होने दो। आर अविवाहित है, आर की शादी नहीं हुई है, ठीक है भैया, तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है, आर की शादी नहीं हुई है, वी का कोई भाई या बहन नहीं है, होने दो, तो यानी कि इसकी बेटी होगी जी। अब आपसे क्या बोला, तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है, पी वी से, तो देखो अगर इसे पति मानोगे, लड़का, इसे लड़की मानोगे तो ये पति, और पति की बहन कौन होती है, नंद, और इसे आप पत्नी मानोगे, इसे आप लड़का मानोगे तो ये पत्नी, और पत्नी की बहन कौन, पत्नी का भाई कौन होता है, साला। तो या तो आंसर होगा देवर या जेठ, या होगा साला। अब चेक कर लो, ऑप्शन में दे रखा है ब्रदर इन लॉ, तो देवर या जेठ को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, साली को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। बात हो गई खत्म। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, 13वें में बोला कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो जो कोमल है सुमन की बेटी है, सुमन की बेटी है, कौन है, कोमल, बना दिया आपने। फिर बोला और सोनम की कमल बेटी है, कोमल सुमन की बेटी है और सोनम की कमल बेटी। अब सोनम कहाँ आएगी, कमल कहाँ आएगी, नहीं पता, लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर बोला यदि राजाराम सुमन के ससुर, राजाराम सुमन के ससुर हैं, ससुर कौन होते हैं बेटा, ससुर होते हैं पति के पिता। थोड़ा सा इसे नीचे करके बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो आपसे बोला कोमल सुमन की बेटी है, तो ये सुमन बनाई आपने, कोमल इसकी बेटी हो गई, कोमल सुमन की बेटी है। फिर बोला था सोनम श्री कमल की बेटी, श्री कमल कहाँ आएंगे, सोनम कहाँ आएंगे, नहीं पता, इसको मैंने छोड़ दिया। राजाराम सुमन के ससुर हैं, तो राजाराम अगर सुमन के ससुर हैं तो सुमन के पति की जगह छोड़ी, इसके पति हैं राजाराम, राजाराम सुमन के पति हैं, सुमन के ससुर है तो ससुर बना दिए। और सुरेखा के पति हैं, सुरेखा के पति हैं तो सुरेखा आ गई बराबर वाली लाइन में, और पति हैं तो ये हो गई लड़की। आ गया क्या बोला, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। तो देखो बेटा ध्यान से, उसने बोला था आपसे कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, आपने बना दी। फिर बोला और सोनम श्री कमल की बेटी, कमल का आएंगे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। राजाराम सुमन के ससुर है, तो राजाराम सुमन के पति बनाया, उनके पता ससुर हैं। और सुरेखा के पति हैं, सुरेखा के पति हैं, बना दिया आपने। फिर बोला जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। अगर ये कमल की माँ है तो कमल कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि उनका एक ही बेटा है और बेटा यही है, तो यही कमल हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला, एक लाइन आपने छोड़ दी थी कि सोनम कमल की बेटी है, तो कमल की बेटी कौन हो गई, सोनम, ये आ गई सोनम। आपसे पूछा है कोमल सोनम से किस प्रकार संबंधित है, कोमल सोनम से किस प्रकार, दोनों के पापा मम्मी सेम है, दोनों आपस में कौन हो जाएंगे, बहने बहने। तो कोमल लड़की है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहन, बहन आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, बहन यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रफ कर देता हूं तब आगे बढ़ेंगे। इन चैप्टर का एक ही तरीका है बस कि आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक एक लाइन पढ़ती रहनी है और डायग्राम बनाते रहना है। सोचिए कोई पढ़ोगे क्वेश्चन को 10 घंटे तक तब करोगे तो नहीं होगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैंने अब पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैंने इससे पहले अभी कराने से पहले एक बार भी देखे तक नहीं है क्वेश्चन, मैं बस कर रहा हूँ और बनाता चले जा रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन सही होगा तो आंसर सही आएगा, क्यों, कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल जो बोले वो करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर। अब 14वां क्वेश्चन देखो बेटा, 14th क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में बोला ए बी की पत्नी है, आपने बना दिया,
ए बी की पत्नी है। फिर बोला डी ए का भाई है, तो डी ए का भाई है, आपने बना दिया। फिर बोला पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब ई का आएगा, पी तथा क्यू आएगा पता नहीं, तो आगे क्या बोला, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। अब देखो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, बढ़ाना पड़ेगा वरना क्वेश्चन छुप जाएगा आपका। आपसे बोला ए बी की पत्नी है, तो आपने यहां बना दिया ए बी की पत्नी है। फिर बोला डी ए का भाई है, तो ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन हो गई, ई, क्योंकि पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के, और जो कि किसकी पत्नी है, डी के, तो इसके बच्चे कौन हो गए, इसके बच्चे हो गए पी और क्यू। आपसे पूछा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा ये क्यू है, ये इसकी मम्मी, ये पापा, और पापा की बहन, पापा की बहन कौन होती है, बुआ, और बुआ के पति कौन होते हैं, फूफा जी। और फूफा जी ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं बेटा, अंकल दे रखा है, अंकल, फूफा, मौसा, चाचा, मामा सबको ये कहते हैं अंकल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अंकल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में बोला एस वी का इकलौता पुत्र है, आपने बनाया वी, एस वी का इकलौता पुत्र है, ये एस आ गया। आपसे बोला वी आर से विवाहित है, तो वी आर से विवाहित है, आर ये आ गया। फिर बोला एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, आर नीचे आ गई एस के बराबर में। आर ए की दादी है, आर अगर ए की दादी दादी होती है बेटा पापा की मम्मी, तो आर दादी है तो माइनस ये हो गया प्लस, और दादी होती है पापा की मम्मी तो पापा ये हो जाएंगे। आर ए की दादी है, पापा की मम्मी। फिर बोला एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित, तो एस ए का कौन है, पापा। ऑप्शन क्या दिया है, अंकल, ज्ञात नहीं कर सकते, पिता, भाई और बहन। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पिता, निश्चित रूप से पिता है, क्यों, एस वी का इकलौता पुत्र है, तो और तो कोई बेटा आएगा नहीं, और ये दादी बनानी है तो यही पापा मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही लड़का है इनका, और कोई लड़का होता तो हो सकता तो कुछ और आ जाए, क्योंकि एक ही लड़का है, यानी कि पापा कौन हो जाएंगे, एस वी का कौन हो जाएगा, पापा, क्योंकि पापा की मम्मी दादी होती है, तो ये कौन हो गए, पिता। तो आपका आंसर क्या हो गया, पिता, यानी कि निश्चित रूप से एस जो है ए का कौन है, पिता है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला, 16 में बोला एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, ये बनाया आपने एक्स, ये बना दी माँ, एक्स की जो माँ है वो जेड के पिता की सास है, ये बनाया आपने जेड, इसके बनाया पापा, सास का मतलब होता है इसे पत्नी बना दो, जेड के पिता की यानी कि मम्मी, मम्मी की मम्मी, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, पत्नी की मम्मी हो गई सास, एक्स की मम्मी भी हो सकती है और यहाँ पे इसकी पत्नी कोई और भी हो सकती है, एक्स को अलग भी बना सकते हो, फिर भी चेक करते हैं। फिर बोला जेड वाई का भाई है, जेड वाई का भाई है, ये आ गया भाई, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता है। अब देखो जैसे आपको पता चला एक्स एम के पिता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार डायग्राम गलत हो गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था कि हो सकता है एक्स ना हो इसकी पत्नी, तो एक्स इसका बेटा है रहेगा, एक्स नीचे आएगा, यहाँ पे इसकी पत्नी कोई और बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई और हो सकती है ना, मुझे क्या पता। उसने बोला था एक्स के मम्मी, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, तो जेड के पापा, इनकी बीवी कोई और एक्स नहीं है, उनकी मम्मी, दोनों की सेम है, तो आपस में भाई बहन होंगे, खत्म हो गई बात। जेड के पिता की सास बनाई थी, बना दिया आपने, जेड के पिता ये हो गए, इसके बराबर में इनकी पत्नी बनाओ, उसकी मम्मी सास हो गई, खत्म हो गई बात। आगे क्या बोला, एक्स एम के पिता है, तो एक्स एम के पिता है तो एक्स पिता एम नीचे आ गया, एक्स एम के पिता है। आपसे बोला एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जेड से, देखो जेड के पापा, पापा की बीवी मम्मी, और मम्मी के भैया मामा, आपका आंसर क्या हो गया, मामा या फिर अंकल, तो मामा दे रखा है, अंकल बोले मामा दे रखा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। साइड में क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई में 17वां क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई है, बना दो बेटा, जैसा बोले करते चले जाओ, ए बी का भाई है, आपने बना दिया ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, आगे बढ़ो, डी ई का भाई है, कहाँ आएगा नहीं पता, ई बी की पुत्री है, अब पता चल गया, ई बी की पुत्री है और डी ई का भाई है, बना दिया, ई बी की पुत्री है, बी से नीचे, और डी ई का भाई है बराबर वाली लाइन में। फिर बोला एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, सी से ऊपर, पिता है तो प्लस का चिन्ह, एफ सी का पिता है। आपसे पूछा है तब डी का अंकल कौन है, अब देखो डी ये रहा,
अंकल कौन होता है? पापा या मम्मी का भाई। ये तो हो नहीं सकता, अंकल आते हैं ऊपर वाली लाइन में, सी आंसर होगा नहीं, बी पापा या मम्मी है तो अंकल कौन होगा? ए। आपका आंसर क्या हो गया? ए। इसमें का एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी कराया था आपको, तो ध्यान रखना। अंकल है तो अंकल एक ही दिख रहा है पापा के मम्मी के बराबर वाली लाइन में, इसे पापा मानोगे तो पापा के भैया भी अंकल, मम्मी मानोगे मम्मी के भैया के भी अंकल, और भैया सिर्फ यही आ रहे हैं क्योंकि ये तो पापा या मम्मी होंगे और सी लड़की है, तो ना सी आंसर हो सकता ना बी। तो क्या बचा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। आपने बनाया सुनील, ये हो गया सुनील। उसने बोला सुनील का एक पुत्र है करण, ये आ गया करण, और बहन संगीता है, तो बहन है संगीता, संगीता आ गई बराबर वाली लाइन में। सुनील का एक पुत्र करण और बहन संगीता, बहन बराबर वाली लाइन में आती है, बेटा नीचे आता है। आगे बोला सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, आपने बना दिया। अब आगे उसने बोला जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, संगीता की बात चल रही है, तो जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, तो ये किसकी माता है? जगदीश की और विजय की, तो जगदीश विजय बराबर वाली लाइन में आएंगे। जगदीश विजय की दोनों की मम्मी सेम है तो दोनों आपस में भाई भाई होंगे, सिंपल सी बात है, जगदीश और विजय की माता है। आगे आपसे बोला हरनीफ जगदीश के मामा है। हरनीफ जो है जगदीश के मामा, मामा कौन होते हैं? मम्मी के भैया। तो जगदीश की मम्मी ये है, इनके बराबर में आ गए हरनीश, ये हो गए मामा। आगे क्या बोला? आपसे बोला हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है? हरनीश करण से, तो देखो सुनील को पापा मानोगे तो पापा के भैया कौन होते हैं? चाचा, और मम्मी मानोगे मम्मी भैया कौन होते हैं? मामा। आंसर क्या हो गया आपका? अंकल। आपसे पूछा हरनीश करण से किस प्रकार, तो मामा तो ऑप्शन में है नहीं, अंकल ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। यानी कि नाम से उसने जेंडर क्लियर कर दिया कि सुनील को लड़का मान लिया है नहीं लड़का, नाम से जेंडर क्लियर करते नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मामा ऑप्शन में नहीं दिया तो मैं क्या लगाऊंगा? चाचा। चाचा डी ऑप्शन में और डी ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चाचा। खत्म हो गई बात। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन 19 और 20 एक साथ दिए हुए, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको दोबारा से, जब अभी तो लाइव क्लास चल रही है, बाद में आप इसे एक बार और देखना वीडियो को और बैक कर लेना, पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद स्पीड चाहो तो स्लो कर लेना। मैं स्पीड में करा रहा हूँ, स्पीड स्लो करने का टाइम मिलता है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर राइटिंग थोड़ी सी आपकी अच्छी नहीं आती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा, लेकिन मैं एसएससी में हमें स्पीड चाहिए, एसएससी यूपी पुलिस सब में स्पीड चाहिए। रीजनिंग स्पीड का खेल है कि जो स्पीड में कर पा रहा है वही तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, बुद्धि चेक करते हैं तो स्पीड आएगी, और स्पीड के चक्कर में राइटिंग मेरी गंदी हो चुकी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो लेकिन मैं बोलता रहता हूँ, समझ में आपके आता होगा, इतना भी गंदी नहीं कि समझ में ना आए, बट फिर भी जहाँ समझ में आया मुझे बता दो, मैं उसको अच्छे से करता हुआ चलूंगा। लेकिन हमें स्पीड चाहिए, तो मैं तो आपसे भी कहूँगा कि स्पीड पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान अभी फिलहाल मत दो। देने की जरूरत है, अच्छी बात है अगर आप राइटिंग अच्छी है आपकी, लेकिन रीजनिंग में आपको माइंड में करना होता है, स्पीड में करना होता है। वहाँ रफ पेपर जब मिलता है तो छोटे छोटे एक ही पेपर मिलता है, तो सॉल्व करने के लिए आपको राइटिंग पे नहीं स्पीड पे ध्यान देना, छोटा छोटा कैसे भी लिखो आपकी समझ में आना चाहिए। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि, तो मुझे अच्छे से लिखना चाहिए, बात ठीक है आपकी मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समझ में आपकी आ रहा है, वीडियो लंबी ना करूँ, चीज़ ज़्यादा दूँ, वरना मैं आराम आराम से लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राइटिंग तो मैं साफ कर लूँगा अपनी, मुझे पता है आराम आराम से लिखूंगा, साफ ही आएगी, हर किसी की साफ आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे छोटा मोटा गड़बड़ हो सकती है, बट फिर भी मैं आगे से कोशिश करूँगा कि अच्छे से लिखूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, 19 और 20वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में बोला दिए गए सभी सदस्य समान परिवार के संबंधित हैं, ठीक है भैया। उसने बोला जे एल का भाई, 19-20 एक साथ है, तो जे एल का भाई है, आपने बना दिया जे एल का भाई है। फिर बोला जे आर का इकलौता पुत्र है। अब जे आर का इकलौता पुत्र, जे नीचे आर ऊपर, इकलौता पुत्र है तो ये लड़की हो गई। फिर बोला डब्लू एल का ससुर है। अब डब्लू अगर एल का ससुर है तो एल का आपने पति बनाया और इसका पापा हो गया डब्लू, क्योंकि एल तो लड़की है तो इसका पति बनाया, पति के पापा ससुर होंगे, डब्लू एल का ससुर है। फिर बोला डी पी का नाना है। अब डी भी नहीं पता, पी भी नहीं पता, छोड़ दो। डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, लेकिन डी और पी का आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, तो क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, तो बेटा ये कौन हो गया? क्यू हो गया। डब्लू का एक ही बेटा है वो क्यू हो गया, क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है। डब्लू एन का दादा है, डब्लू अगर एन का दादा है तो ये एन आ गया, डब्लू एन का दादा है। फिर बोला सी एन की पुत्री है, सी एन की पुत्री है, एन से नीचे सी आ गई, सी एन की पुत्री है। एक लाइन छूट गई, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है। अब डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, तो डी और पी के बारे में बेटा आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ आएगा। डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, जगह में कोई खाली है नहीं, ना पी है ना डी है, तो इसको छोड़ दो, कहीं से लिंक भी नहीं है इसका,
तो इस लाइन को हम छोड़ के चलेंगे। क्लियर? देखो आगे, एल सी से किस प्रकार संबंधित है? एल सी से, तो देखो सी के पापा मानोगे तो पापा के पापा होते हैं दादा, और दादा की बीवी कौन होती है? दादी। मम्मी मानोगे तो नाना की बीवी, नाना की बीवी नहीं, तो दादी या नानी आंसर है। ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा? ऑप्शन में दे रखा है माता, पुत्र, भाई, पिता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गई बात? इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो गया। फिर बोला है 20वां क्वेश्चन, पी एन से किस प्रकार संबंधित है? देखो पी का डायग्राम हम बना ही नहीं पाए हैं, क्योंकि पी का डायग्राम बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? पी और एन के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इसको मेरी समझ नहीं आ रहा कि पी और एन आएंगे कहां। ठीक है, क्या कोई लाइन छूट रही है? इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य बोला है उसने। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, मैंने कोई लाइन छोड़ी तो नहीं बेटा? जे एल का भाई है, जे एल का भाई है। जे आर का इकलौता पुत्र है, जे आर का इकलौता पुत्र है। डब्लू एल का ससुर है, डब्लू एल का ससुर है। डी पी का नाना है जो कि पुरुष है। अब डी पी का नाना है, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है। डी पी का नाना है जो कि पुरुष है। तो बेटा डी तो कहीं बन के आ ही नहीं रहा, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं किया। तो कहाँ आ सकता है, या आपको फिर अपने गैस करके बढ़ाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ हम बैठा दें। अपने पास से इसको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं। डी पी का नाना है, अगर नाना बनाना है डी को पी का, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसे कर सकते हैं हम लोग, डी पी का नाना है। तो देखो बेटा, अब डायग्राम बनाया तो क्या करूंगा मैं ये कर सकता हूं कि मेरे पे आर बचा हुआ है, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसे अगर मैं नानी मान लूं तो इसका पति बना दूंगा मैं नाना। तो डी अगर पी का नाना है तो ये आ गया डी, या क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं सारे, तो कहीं तो बनाना पड़ेगा। अब ये लड़का था, इसका पति ऑलरेडी बन चुका है, ये भी लड़का है, और डी पी के नाना इसको बना दूंगा तो पी आएगा कहाँ? ठीक है, तो इसका एन का जेंडर वैसे क्लियर नहीं, तो डी पी का नाना है तो डी पति बना दिया, इसकी बेटी आ गई पी। देखो मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी, नानी के पति नाना, तो डी पी का नाना है जो कि पुरुष है। तो पी कौन हो गया? पुरुष हो गया। डायग्राम बन गया होगा आपका। अब मेरे ख्याल से डायग्राम बन गया है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 19वां था, एल सी से किस प्रकार संबंधित है? तो बोले भैया एन कौन था? सी एन की पुत्री है, तो सी एन की पुत्री थी। डब्ल्यू एन का दादा था, और सी एन की पुत्री, उसको छोड़ दो। अब आगे आपसे क्या बोला? आपसे पूछा है पी एन से किस प्रकार संबंधित है? पी एन से, तो देखो बराबर वाली लाइन में दोनों के पापा मम्मी सेम है, और पी लड़का है तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो 20वें का आंसर हो गया भाई। अब दिक्कत जो पड़ेगी बेटा वो एक ही चीज में पड़ेगी कि पी को, ये डी को जो नाना बनाना है ना, तो ये नाना कैसे आएगा, कहाँ आएगा, बस वो गड़बड़ होगी आपको, तो वो समझ के थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी और कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, बाकी सब बना लोगे आप। ठीक, अब आते हैं बेटा 21वें क्वेश्चन पे। 21, 22, 23 एक ही क्वेश्चन है, तीनों एक साथ होंगे। डायग्राम देखिए, आपसे बोला क्यू पी का भाई है, आपने बना दिया क्यू पी का भाई है। फिर बोला के पी की माता है, तो ऊपर आ गई के पी की माता है। फिर बोला क्यू सी से विवाहित है, क्यू सी से विवाहित है, तो क्यू पति है तो सी पत्नी हो गई, क्यू सी से विवाहित है। सी एल की पुत्रवधु है, अब सी एल की पुत्रवधु है, पुत्रवधु मतलब बेटे की बीवी, तो एल ये आ गया। अब देखो क्यू इस के का भी बेटा है, एल का भी बेटा है, तो एल और के आपस में पति पत्नी, एल लड़का हो जाएगा क्योंकि ये लड़की है। आगे देखो पी एन की माता है, पी एन की माता है तो पी ऊपर एन नीचे, पी एन की माता है। एन वी की बहन है एन वी की बहन है, तो बराबर वाली लाइन में एन बहन है, तो ये आ गया। डायग्राम बन के तैयार, जो भी पूछे बता दो। आपसे पूछा है के सी से किस प्रकार संबंधित है? के सी से, तो देखो सी का पति, पति के पापा होते हैं ससुर, और ससुर की बीवी होती है सास, तो पहले का आंसर क्या हो गया? सास। 22वां क्वेश्चन, एल एन से किस प्रकार संबंधित है? एल एन से, एन की मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी, और नानी के पति नाना, दूसरे का आंसर क्या हो गया? नाना। तीसरा यानी कि 23वां, यदि एन का केवल एक भाई है, एन का केवल एक भाई है तो वो वी हो गया। यदि एन का केवल एक भाई है तब वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? वी क्यू से, तो देखो ये पी के या क्यू है, वी का संबंध बताना क्यू से, क्यू की बहन और बहन का बेटा, बहन का बेटा कौन होता है? बहन का बेटा होता है भांजा। आपका आंसर क्या हो गया? भांजा। तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 21, 22, 23 डन। अब 24 से 26 एक साथ होंगे, डायग्राम इधर बना रहा हूं। 24वां देखो, डी पी का पुत्र है, आपने बनाया पी, डी पी का पुत्र है,
तो पी से नीचे डी आ गया, डी पी का पुत्र है तो प्लस का चिन्ह। आगे बढ़ो, पी एम की पुत्री है, पी एम की पुत्री है, एम ऊपर पहुंच गया, पी एम की पुत्री है। एस का विवाह एम के साथ हुआ है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है बराबर वाली लाइन में। आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, ये आर ये एच, एस ऊपर ही रहेगा। डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू एच का पति है, एच के बराबर वाली लाइन में, डब्ल्यू पति है तो एच लड़की हो गई, डब्ल्यू एच का पति है। आगे क्या बोला, आगे बोला के डब्ल्यू का पुत्र है। अब के डब्ल्यू का पुत्र है तो यहां आ गया के डब्ल्यू का पुत्र है तो प्लस का चिन्ह, डायग्राम बन के तैयार। आपसे बोला यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, बेटा एम का अगर कोई पुत्र नहीं है तो ये भी लड़की ये भी लड़की ये भी लड़की हो जाएगी। यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है, आर डी से तो मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका मौसी, खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 25, डी के से किस प्रकार संबंधित है, डी के से तो देखो बराबर वाली लाइन में ये पापा या मम्मी और मम्मी की बहन मौसी, मौसी का भाई, मौसी का बेटा, मौसी का बेटा कौन होता है मौसेरा भाई। ऑप्शन है मौसेरा भाई तो नहीं है लेकिन कजिन दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कजिन। कौन है डी के का कजिन। तीसरा क्वेश्चन, डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू पी से तो बहन का पति, बहन का पति कौन होता है जीजा, तो आपका आंसर क्या हो गया जीजा। खत्म हो गई बात, ऑप्शन दिख ही रहे। 26 क्वेश्चन कंप्लीट। 27 से 29 क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं, तो जितने कर सकते हैं उतने करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है। 27 से 29 देखो, 27 से 29 बोला डी एन की पुत्री है, तो डी एन की पुत्री, ये एन बनाया, डी नीचे आ गई, डी एन की पुत्री है। ई एन की पत्नी है, ई एन की पत्नी है तो ई पत्नी है तो एन पति हो गया। अगली लाइन, अगली लाइन बोली जी डी की बहन है, जी डी की बहन है तो बराबर वाली लाइन में माइनस का चिन्ह। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, जी लड़की है तो सी पति हो गया, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है तो ये भी पुत्री ये भी पुत्री, बिल्कुल ठीक है। के ई की माता है, के ई की माता है, ई से ऊपर के आ गई, माता है तो माइनस का चिन्ह, के ई की माता है। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू ये आ गई, डायग्राम बन के तैयार हो गया। क्यू सी की एकमात्र पुत्री, डायग्राम बन गया। आपसे पूछा है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित, तो बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन होती है, भांजी तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो गया भतीजी। दोनों बहनें होती है तो बहन की बेटी भतीजी होती है, और अगर लड़का होता है तो भांजी आंसर हो जाता है, तो भतीजी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन के से तो बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है दामाद, दूसरे का आंसर क्या हो गया दामाद। तीसरा क्वेश्चन, एन के कितनी पुत्रियां हैं, एन के कितनी पुत्रियां हैं 2, आंसर क्या हो गया 2। खत्म। 27, 28, 29 ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए, आपकी समझ में आ चुका होगा, क्लियर। अब अगले बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन, 30, 31, 32। आज जितने क्वेश्चन करेंगे 60 के करीब क्वेश्चन है बेटा, तो 30, 31, 32 और करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा पार्ट नहीं करें, ज़्यादा वीडियो लंबी करके कोई फायदा नहीं है। 60 के करीब क्वेश्चन है, 30 आज कर ली, क्योंकि 30वां क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके लिए मुझे 31, 32 भी कराने पड़ेंगे, तो वो आज करा देता हूँ, बाकी के जो 28 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको कल करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में, क्लियर। देखिए ये मैं रफ कर देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन एक और, फिर आप लोग जा सकते हो, चले जाना। एक पार्ट और बना दूंगा इस वीडियो का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट प्रोसीजर तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन का 10वां चैप्टर भी हमारा आर के झा बुक का कंप्लीट हो जाएगा, जिसका एक एक क्वेश्चन इस एग्जांपल सहित मैंने आपको करा दिया। तो 10 चैप्टर आर के झा बुक के कंप्लीट हो गए हैं आपके। इन 10 चैप्टरों में से समझ लो आप लोग 10 क्वेश्चन तो आने ही आने, 10-12 क्वेश्चन आने, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10 चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस समय तक करा चुका हूं ऑलरेडी। देखिए अगला क्वेश्चन, आपसे बोला है डी एस की माता है, तो बेटा डी एस की माता है तो डी ऊपर एस नीचे, डी एस की माता है। फिर बोला एस टी की बहन है, तो एस टी की बहन है, एस बराबर में टी इधर आ गया। टी आर की माता है, तो टी माता है, आर ये आ गया। फिर बोला है आर जे का एकमात्र पुत्र है, अब आर अगर जे का एकमात्र पुत्र है तो जे ऊपर। अब देखो इसका भी बेटा है आर, इसका भी बेटा है आर, अगर दोनों का बेटा है दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, ये मम्मी है तो ये पापा हो जाएंगे। जे यू का पिता है, जे यू का भी पिता है तो यू ये आ गया, जे यू का पिता है, यू नीचे हो गया। के यू का पति है, अब के यू का पति है तो यू लड़की हो गई, के यू का पति है तो के पति हो गया, ये पत्नी हो गई। डायग्राम बनके तैयार। आपसे बोला है जे डी से किस प्रकार संबंधित है, जे डी से तो ये बेटी, ये भी बेटी और बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है दामाद, आंसर आपका दामाद। दूसरा क्वेश्चन, आर एक्स के पिता है, यदि आर एक्स के पिता है तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है, आर कौन है, आर एक्स के पिता है तो एक्स ये आ गया, आर एक्स के पिता है तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है, के एक्स से, एक्स के पापा,
पापा की बहन बुआ और बुआ के पति फूफा। अब फूफा जी ऑप्शन में है क्या? फूफा नहीं है, अंकल है बेटा, तो आंसर क्या हो गया? अंकल। दूसरे क्वेश्चन का अंकल। तीसरा, एस आर से किस प्रकार संबंधित है? एस आर से, आर की मम्मी और मम्मी की बहन। मम्मी की बहन कौन होती है? मौसी। मौसी तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंटी ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंटी। खत्म। 32 क्वेश्चन बेटा आपके कंप्लीट हो गए, समझ गए होंगे, कर लिए होंगे। कोई भी दिक्कत रहती है व्हाट्सअप करो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, फेसबुक भेज दो, जो भी चलाते हो वहां सेंड कर दो। मैं यही हूं आपको बताने के लिए, मैं तो कहीं जाने वाला हूं नहीं, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे सेंड करना, हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। कोशिश करता हूँ, रात में भी मैसेज आते हैं, रात में भी रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ, कुछ बच्चों के रिप्लाई तुरंत नहीं कर पाता हूँ, ये शिकायत भी रहती है बच्चों को, लेकिन बेटा 24 घंटे फ्री मैं भी नहीं हूँ ना, थोड़े अपने भी काम होते हैं। तो कोचिंग में भी रहता हूँ, कोचिंग में दिन में भी नहीं बता सकता, शाम में जब फ्री होता हूँ, रात में, शाम में, तब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। थोड़ा लेट जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं आंसर ना बताऊँ, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे सेंड करिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कल रात 8 बजे, जिसमें मैं आपको अगले क्वेश्चन कराऊंगा। अगले क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें आपको बाकी के 28 क्वेश्चन बचे हैं, अब 60 क्वेश्चन है पूरे टोटल अब रिलेशन चैप्टर में, बाकी के 28 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 11वां चैप्टर करेंगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरी बुक आपकी कंप्लीट करा दूंगा, और रीजनिंग का पूरा कोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।